मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो चीज़ तुम्हारे हाथ से ली गई है ना, जो तुम्हारे हाथ थी, अब मैं तुम्हारे हाथ पर खुद रखूँगा। वह चीज़ें तुम्हारे पास वापस आएंगी और तुम्हारे हाथ पर मैं खुद से रखूँगा। ये मेरा वचन है बच्चे, तुमसे ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारा साईं तुम्हारे हाथ पर वह चीज़ रखेगा। मेरे बच्चे, रो मत, बिल्कुल मत रो, उदास बिल्कुल भी मत हो। और देखो, तुम्हें ना जो मिलने वाला है ना, उससे तुम्हारी ज़िंदगी ही पलट जाएगी बच्चे। तुम देखना, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे पलटेगी ना कि तुम कहोगे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से तुम्हारे लिए एक नए रास्ते खड़े कर दूंगा। तुम देखते जाना, और जो तुम यह ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो ना, दिन ब दिन ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुम मेरी ओर आ रहे हो। ज्ञान यानी कि साईं, तुम मेरे पास आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जितना मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, उतना तुम मेरे पास आ रहे हो मेरे बच्चे, उतना तुम मेरे बहुत करीब आ रहे हो। और देखना, तुम्हारे पास कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम देखना बच्चे, और सुनो, जो मन में उदासी होती है ना, वह कभी कभी कुछ लोगों के आगे नहीं दिखाई जाती। यानी कि चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखा करो बच्चे, क्योंकि कई लोग ना तुम्हारे चेहरे पर बहुत गौर करते हैं। थोड़ा ना वैसे लोगों के सामने थोड़ा बच कर रहा करो। मैं तुम्हें दिखावा करने के लिए नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि ना झूठ बोलो और ना कुछ बोलो, चुप ही रहो, क्योंकि अच्छा होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ना तुम्हारे दिल में ही रहें तो वह अच्छा है मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी ओर से सारे काम तुम्हारे हो चुके हैं। मेरी ओर से मैंने सारे काम कर दिए हैं। अब बात तुम्हारी है बच्चे। अब तुम्हें अपनी ओर से जो लगा कर मेहनत करनी है। मेरी तरफ से मैंने आशीर्वाद दे दिया है। मेरी तरफ से सारे काम हो चुके हैं बच्चे। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। और सुनो, तुम जिसकी ज़रूरत पूरी करना चाहते हो ना, और तुम कर रहे हो भी हो, जितना तुमसे होता है तुम करते भी हो। लेकिन देखो बच्चे, हर पल हर वक्त उसकी ज़रूरत पूरी करना, उसके लिए खड़े रहना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। अगर वह ज़िंदगी भर तुम पर ही आश्रित रहेगा तो कब से वह अपने आप से करेगा। उसे थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दो। धीरे धीरे उसे कहो कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दे, तभी वह सीखेगा। जब तुम सामने रहोगे ना, तभी वह सीख पाएगा। अगर वह गलत करेगा तो कम से कम तुम उसे बताने के लिए तो ही हो ना। जब तुम नहीं रहोगे उसके आसपास, तब कौन उसे सही गलत बताएगा बच्चे। कम से कम आज तुम हो तो सही ना, उसे यही गलत बताने के लिए। और सुनो, कई लोग ना बहुत ऐसे हैं जो तुम्हारा तुलना करते हैं, भेदभाव करते हैं, तराजू की तरह तौलते हैं कि किसका वजन भारी है और किसका हल्का है। कई लोग ऐसे हैं तुम्हारे घर में, जहाँ पर ज़्यादा भारीपन है, जहाँ पर ज़्यादा ताकत है, बस वह लोग वही पर इसके आगे पीछे ही घूमना पसंद करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिसे वह कमज़ोर समझते हैं, वह समझते हैं लेकिन मैं नहीं, तुम कमज़ोर ही नहीं हो, क्योंकि तुम शारीरिक तौर से कमज़ोर हो, लेकिन मानसिक तौर से, सोच से, मन से तुम इतने ताकतवर हो ना कि जो ताकतवर लगते हैं ना, उनकी जो सोच है वो बहुत छोटी है, वो बहुत कमज़ोर है, उनके हौसले बहुत कम हैं बच्चे। लेकिन जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर दिखाई देता है ना, उसके हौसले बहुत बुलंद हैं।
बहुत बुलंद हैं बच्चे, और यही उसके हौसले उसे बहुत आगे लेकर जाएंगे। और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, सामूहिक बनाकर 5-6 लोगों को जो उन्होंने बनाकर रखा है अपना, उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे गिरा पाएंगे, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूँ, और जिसके साथ मैं खड़ा हूँ उसे डर कैसा मेरी बच्ची। आगे बढ़ो मेरी बच्ची, और सुनो, तुम्हें जो ये मधुर ध्वनि मिलती है ना, ये मेरे आशीर्वाद से मिली है। इसीलिए कि तुम अपने इस मधुर ध्वनि से ना मेरे भजन गा सको, मेरा नाम ले सको, और जगह जगह मेरा प्रचार कर सको। इसीलिए बच्चे, सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब सुबह हो गई है मेरे बच्चे, सुप्रभात।